Good morning, students. Now, I am going to teach you chapter 10 in microeconomics producer equilibrium. First of all, we have discussed what is, or we can say who is producer. Producer means who produce goods and services. एक कंज्यूमर होगा और एक प्रोड्यूसर होगा. कंज्यूमर कौन होता है? हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज, एंड प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है वैसे तो बैलेंस. ठीक है, कहाँ पे बैलेंस करेगा? जैसे हमने इससे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, अब क्या है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या था कि कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम करता है, कहाँ पे स्ट्रक करता है जहाँ पे उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है. जितना वो पे कर रहा है, जितनी उसके पास गिवन इनकम है वो खर्च कर रहा है. सपोज दैट आप 1 किलो एप्पल लेने गए, ठीक है, आप दिमाग में ये बिठा के गए कि हमें 100 रुपये के एप्पल मिलेंगे. ठीक है, अगर आपको 100 रुपये के 1 किलो एप्पल मिल रहे हैं तो आप सेटिस्फाइड हैं. ठीक है, अगर मिल रहे हैं 80 रुपये के तो आप सरप्लस में हैं, ज़्यादा खुश हो जाएंगे. और अगर वो बोल रहा है कि 150 रुपये के हैं तो आप कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा. तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है कि जितनी गिवन इनकम पे कर रहा है उतने बदले में अगर उसको उतनी यूटिलिटी मिल रही है, उतनी चीज़ मिल रही है, तो दैट पॉइंट पे वो क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा. ये हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ा था. अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का क्या है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ये प्रोड्यूसर ये चाहता है प्रोड्यूसर कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. ठीक है, इसका प्रोड्यूसर का एम क्या होता है कि टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट. ठीक है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. कंज्यूमर का क्या एम रहता है, क्या बिहेवियर रहता है कि मैं कम से कम पे करूं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को मिले. यही होता है. इसी वजह से हम लोग बार्गेनिंग करते हैं. जितने भी कंज्यूमर हैं इसी वजह से बार्गेनिंग करते हैं कि ये इतने की चीज़ ले. हर चीज़ में चाहे छोटी चीज़ से लेके अगर हमें कार तक खरीदनी है, कोई ट्रैक्टर खरीदना है या कोई भी चीज़ खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, तो उसमें बार्गेनिंग करते हैं. थोड़ा बहुत छूट जाए. छूट क्यों जाए? क्योंकि कंज्यूमर ये चाहता है कि मैं कम से कम पैसा दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे उसके बदले में गुड्स मिले या चीज़ मिले. प्रोड्यूसर का इससे उल्टा है. वो प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि मेरी कम से कम कॉस्ट आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. यही तो है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट आएगी वहाँ प्रॉफिट कम होगा. और जहाँ कॉस्ट सपोज दैट ये है 10 रुपये का एक पेन है, ठीक है, और पेन 10 रुपये का है, 10 पे बिक रहा है हर जगह. यहाँ अगर 8 रुपये कॉस्ट आ रही है तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपये. ठीक है, और अगर कॉस्ट आ गई 5 रुपये तो प्रॉफिट हो गया 5, और अगर कॉस्ट आ गई 9 रुपये तो प्रॉफिट हुआ 1. तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा किस चीज़ में? प्राइस में और कॉस्ट में. प्राइस में और कॉस्ट में जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा वहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा. जहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्लोज होगी वहाँ पे प्रॉफिट कम होगा. तो प्रोड्यूसर का एम ये रहता है या बिहेवियर ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ. तो कमाने का क्या तरीका है? अगर वो तो प्राइस जो है उसका फिक्स है कि इतना ही प्राइस लगेगा. ठीक है, मार्केट इस टाइप का है कि प्राइस पे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकता है. तो वो किस पे ज़्यादा जोर देगा? फिर कॉस्ट पे, कि कॉस्ट जो है वो किसी तरीके से कम कर दो. ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके कॉस्ट कम की जाए. अब ये हर चीज़ में देखते हैं जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कोई चीज़ ले लें आप, खाने से लेके कैपिटल गुड्स ले लें, कंज्यूमर गुड्स ले लें. कंज्यूमर कैपिटल तो पता है, कंज्यूमर सपोज दैट आप ये मिठाई समझ लो. अब मिठाई अगर आप ले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? कॉस्ट कम करने की उसकी कोशिश करते हैं. ठीक है, कि कम से कम कॉस्ट हो, क्योंकि कंपटीशन है. प्रॉफिट प्राइस जो सेम रहेगा. ठीक है, जैसे भी जितने फेस्टिवल आते हैं तो वो उसमें मिलावट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कम हो. तो कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा, और अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि कंपटीशन है. आप ज़्यादा प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते हैं. तो इस वजह से प्रोड्यूसर का मेन एम रहता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. तो वो किस पे फोकस करता है? कॉस्ट पे. कॉस्ट. अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्टक करता है? प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमाइज. टीआर और टीसी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ाई था. रेवेन्यू मीन्स क्या होता है? जितनी हमारे पास सेल आ रही है. मान लो हमने 10 पेन बेचे, 10 रुपये का 100 रुपये टोटल रेवेन्यू हो गया. अब वो खरीदे कितने के थे? ठीक है, अब वो कितने के खरीदे होंगे? मान लो 100 रुपये के हमने बेचे,
टोटल रेवेन्यू हमारा आया 100 रुपये। तो अगर हमने ये 80 रुपए के खरीदे थे, 50 के खरीदे थे या 90 के खरीदे थे, 10 पेन, तो ये तो टोटल रेवेन्यू हो गया। एक पैकेट जो हमने पेन का बेचा वो 100 रुपए का बेचा, अब वो खरीदा कितने का था वो देखेंगे। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा इनमें डिफरेंस होगा वहीं पे प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि चीज क्लियर हो गई। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है, प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमाइज्ड। जहाँ पे टीआर और टीसी में डिफरेंस जो है वो ज्यादा। टीआर समझ गए, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू मींस टोटल सेल्स, जितना हमारे पास कलेक्शन आ रहा है प्रोड्यूसर के पास आ रहा है, और कॉस्ट मींस टोटल कॉस्ट, कॉस्ट देने की वो सामान हमें पड़ा मींस उसकी टोटल कॉस्ट। तो ये क्रॉस, अब इसमें आता है ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होता है और नेट प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीवीसी। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, और ये है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या है, टोटल रेवेन्यू में से टीवीसी जो है वो माइनस कर देंगे। टोटल रेवेन्यू समझ गए, टीवीसी। टीवीसी डिनोट किसको करता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल का टोटल कॉस्ट। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है कि जब प्रोडक्शन होगा तभी कॉस्ट लगेगी, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कॉस्ट नहीं लगेगी, तो वो क्या कहलाती है, वेरिएबल कॉस्ट। और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, वो लगेगी लगेगी, चाहे प्रोडक्शन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है। सपोज दैट आपने कोई भी एक दुकान ले ली किराए पे, तो उसका किराया जाएगा ही जाएगा, ठीक है, चाहे आपकी कोई सेल हो रही है चाहे नहीं हो रही है, वो किराया चलता रहेगा, वो क्या हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो चीज़ बिक रही है आपकी, बिकेगी तो वो कॉस्ट तभी लगेगी जब आपके पास रेवेन्यू आएगा मीन्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन या आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन तभी होगा तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। जैसे राइस मिल है सपोज दैट, तो राइस मिल अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले रखी है तो उसका किराया जा रहा है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अगर धान आप खरीद रहे हैं, चावल बनाएंगे, धान खरीद रहे हैं, खरीदेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तभी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, अदरवाइज वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी। अगर आपका प्रोडक्शन बंद है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जीरो। अगर प्रोडक्शन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज होती है। प्रोडक्शन है तो वेरिएबल कॉस्ट है, प्रोडक्शन नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। बट जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट चलती रहेगी। जैसे जब इसके एग्जांपल है, जैसे रेंट का मैंने दिया, या परमानेंट स्टाफ सैलरी हो गया। स्टाफ अगर परमानेंट आपने अगर शोरूम को खोल रखा है तो शोरूम में आपने कोई सेल्समैन लगा रखे हैं सैलरी पे, तो उनकी सैलरी जा ही रही है, चाहे आपको कोई अर्निंग हो चाहे ना हो, वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो इस टाइप की फिक्स्ड कॉस्ट का मीनिंग क्या है कि जो जाना ही जाना है उसमें कोई भी कटौती नहीं हो सकती। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का क्या है, अगर प्रोडक्शन है तभी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, अदरवाइज कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। तो जो नेट प्रॉफिट है वो क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टीसी। नेट प्रॉफिट में टोटल रेवेन्यू में से टीसी माइनस करती है। अब टीसी क्या होता है, टीसी को टोटल कॉस्ट की होती है, वो क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों चीज जो है वो जुड़ी रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट भी होगी और वेरिएबल कॉस्ट भी होगी। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कराएगी, जो आपकी फिक्स रहती है, प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। सपोज दैट आपने कार लगा दी टैक्सी पे कि टैक्सी पे चलेगी वो कार, ठीक है, स्टैंड पे खड़ी कर दी, उसका ड्राइवर रख दिया, ड्राइवर 10,000 रुपये ले रहा है, वो ले ही रहा है, वो क्या हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। ठीक है, अगर कार चलेगी तो डीजल लगेगा, तो वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। अगर नहीं चलेगी तो जीरो है। लेकिन जो ड्राइवर लेगा वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। या उसका जो इंश्योरेंस जाएगा वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। या उसका जो मेंटेनेंस कोई मीन्स वैसे परमानेंट जा रहा है, पॉल्यूशन बन रहा है या टैक्स जा रहा है, वो जाएगा ही जाएगा, चाहे वो उसको घर खड़े करो, चाहे टैक्सी पे करो, चाहे कुछ भी करो, वो फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, अगर चलाओगे तो उस पर डीजल डालोगे, वेरिएबल कॉस्ट होगी, अगर नहीं चलाओगे तो नहीं। तो इस टोटल कॉस्ट क्या है आपकी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हो जाता है नेट प्रॉफिट।
प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में खाली टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं और नेट प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट को भी हम कम करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी जा रही है उसको भी हम कम करेंगे। अब इसमें होता है कि एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एक है एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट या एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट या एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स आपने सपोज दैट 10 लाख रुपए लगा किसी बिजनेस में, उस पर 10% रिटर्न आना है, तो आपको कितना रिटर्न आएगा? 1 लाख, लेकिन आगे 1,20,000, 20,000 ज्यादा आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? आपका एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट। और अगर इसमें कहें तो इसमें टीआर जो है, टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो जाता है। टोटल कॉस्ट का मीनिंग क्या है? इसमें जो एक प्रॉफिट है, इकोनॉमिक्स के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टोटल कॉस्ट में जो एक नॉर्मल प्रॉफिट है वो इसमें जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। मान लो ये 110 हुआ और ये हुआ 100, ठीक है। तो इसमें जो 10 है वो क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट है। मींस ये जो टोटल कॉस्ट पड़ रही है इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। इसमें प्रॉफिट जो अगर 10 रुपए है या 5 रुपए है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जहां पे टीआर और टीसी जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। मींस नॉर्मल प्रॉफिट हम ले रहे हैं, 10% है, 5% है, जो भी प्रॉफिट है वही हमें मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? जैसे हमने 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो 10 लाख में हमें ये पता है कि 10% आएगा रिटर्न, तो 10,000 आया रिटर्न, तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। अगर वो 1,20,000 आ गया, ठीक है, या 1 लाख लगाया तो 1,10,000 आ गया, 10,000 ऊपर का क्या हो गया? एबनॉर्मल प्रॉफिट। एक है सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल मींस लॉस हो गया। सब नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है कि जहां पे टीआर जो है वो कम है टीसी से, मींस टोटल कॉस्ट ज्यादा आ रही है और टोटल रेवेन्यू कम है। टोटल कॉस्ट ज्यादा है और टोटल रेवेन्यू कम है, मींस हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है और रेवेन्यू जो है कम आ रहा है। मान लो ये है आपका 90 और ये है 100, ठीक है। ऐसे 100 की चीज बिकनी चाहिए नहीं, लेकिन बिक कितने की रही है? वो 90 की या 95 की बिक रही है, तो ये क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? लॉस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे? सब नॉर्मल या फिर लॉस बोल देंगे। अब है हाउ प्रोड्यूसर स्ट्राइक इज इक्विलिब्रियम, कि प्रोड्यूसर स्ट्राइक कैसे करेगा, कहाँ पे स्ट्राइक करेगा। तो इसका स्ट्राइक करने का जो है वो क्या है कि दो कंडीशन जहाँ पे फुलफिल होंगी, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, दो चीजें हम बनाएंगे वहाँ, जहाँ पे वो करेगा स्ट्राइक, वो क्या कहलाएगा? आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। एमसी और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसमें क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू देखेंगे, मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे, ठीक है, एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इसको आप जरा ठीक से समझ लें कि कहाँ पर स्टक करेगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा। अब इसमें यूनिट्स दे रखी है, यूनिट ऑफ आउटपुट। यूनिट ऑफ आउटपुट कितनी है इसमें? 1 से लेके आपकी 11 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो आपका कितना है? 12 है। इसमें क्या आया हमारा? 12, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट जो क्या है? 15 12 10 15 12
10 9 8 7 9 8 7 8 9 10 8 9 10 12 15। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्ट्रक कहाँ पे करेगा? यहाँ पे दो कंडीशन जो है वो फुलफिल होगी। कंडीशंस दो फुलफिल कौन कौन सी हैं? जो इसमें दो कंडीशन आती हैं व्हेन कि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एक तो बराबर हो। अभी कहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है और एक यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर हो रहे हैं। एक कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन का क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट वहां से बढ़ रही है, मतलब जहाँ पे ये आई कंडीशन वहां से मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। अब यहाँ से तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है, बट यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्टक करेगा? 10 पे। ठीक है, प्रोड्यूसर को फायदा कहाँ पे होगा? 10 पे। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखें तो इसको यहाँ तक कैलकुलेट कर लें हम। ठीक है, अगर इन दोनों को कैलकुलेट कर रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू को, ठीक है, इसमें मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कितना आ रहा है यहाँ पे आपका? मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है 24, इसको और इसको करो तो 24 आ रहा है। एक यूनिट बेची, 2 यूनिट बेची तो कितने रुपए आ गए? 24। अब इसमें जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितने जा रहा है? 27। तो -3 का जो है वो लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो यहाँ पर कितने 10 12 × 10 कितना हो जाएगा? 120। ये 120 हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे हम, इसका एडिशन कितना आ जाएगा? जितना भी इसका एडिशन आ रहा है, इसका एडिशन आ रहा है आपका 100। ठीक है, इसका जो समीशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 100। इसको अगर ऐड करेंगे यहाँ तक तो कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो ये 100 आ रहा है तो यहाँ पे 20 रुपीज का क्या हो रहा है? हमें प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रोड्यूसर कहाँ पे अपना आउटपुट रोकेगा या कहाँ पे बेचना बंद कर देगा गुड्स? वो यहाँ पे नहीं करेगा। यहाँ पे क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट कम होना स्टार्ट हुई है, यहाँ पे तो कॉस्ट कम हो रही है, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा, यहाँ पे कम हो गई। अब यहाँ से फिर पढ़ना तो यहाँ तक वो बेचेगा, यहाँ जहाँ से मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी वहाँ तक वो प्रोडक्ट को बेचेगा। अब ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे वो प्रोडक्शन करना बंद कर देगा, यहाँ से वो आगे नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे उसको फिर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? इसकी दो कंडीशंस फुलफिल होंगी। एक तो वेयर MR एंड MC इक्वल और दूसरा क्या है? MC इज राइजिंग इज ग्रेटर देन MR। एक तो है MR और MC इक्वल होना चाहिए यहाँ पे, MR इक्वल्स टू MC, और दूसरा क्या है कि MC जो है वो राइज होगा, राइजिंग। ठीक है, राइजिंग आफ्टर द दिस पॉइंट, तो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वहाँ पे स्ट्रक करेगा। तो ये आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा। तो इसका अगर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इस तरीके से इसका बना हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट जो है इस तरीके से है, ये हमने पहले डिस्कस किया। मार्जिनल कॉस्ट होती है वो काफी यू शेप होती है। ठीक है, इसमें ये है मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इक्वल है, एक ये आ गया, 2 हो गया और एक ये आ गया। तो यहाँ पे जो इक्वल आएगा ये क्या है? आपकी मार्जिनल कॉस्ट हो गई, पहले ज्यादा थी फिर कम हुई फिर बढ़ना स्टार्ट हो गई, यहाँ से इस टाइप से है। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या है? इक्वल है। तो एक तो यहाँ पे हुआ, यहाँ कम हुई फिर यहाँ, तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे ये स्ट्रक करेगा, यहाँ पे ये बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये दो कंडीशंस हैं जहाँ पे फुलफिल होगी वहीं पे ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आएगा। तो इसके आप जो क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फिलअप्स हैं इसके, पेज नंबर आप इसका देख लें, पेज नंबर नोट डाउन करें, 277 पे है, 276 है और 278 ये पेज नंबर है इसके। और लास्ट में कुछ हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन, वो आप नोट कर लें, वो भी आपको करने हैं। पेज नंबर है आपका
420 पे हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के 420 पेज नंबर। एंड अनदर पेज नंबर है आपका 438। ये 6 क्वेश्चन जो है 438 पेज नंबर पे हैं। तो ये आपको न्यूमेरिकल जो है ये करने हैं और ये आपको चैप्टर्स के नोट्स बनाने हैं, इसको कंप्लीट करके लाना, रिवाइज करना, लर्न करना। ओके, थैंक यू बेटा।